चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान के साथ राज्य की आधा संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग का काम संपन्न। तकरीबन 62% मतदान बढ़ सकता है आंकड़ा। गिरिडीह में कोडरमा लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव में भी जमकर पड़े वोट। 67% मतदान की खबर, अंतिम आंकड़े आने बाकी। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। दिन भर रैलियों, जनसभाओं और जनसंपर्क का चला दौर। एनडीए और इंडी गठबंधन ने खुद को बताया बेहतर विकल्प। और राष्ट्रीय रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में धनबाद के रुद्राक्ष शर्मा ने जीता रजत पदक। रामगढ़ के बाबूलाल हेम्ब्रोम यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दिखाएंगे दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। देश के 49 संसदीय क्षेत्रों के साथ ही राज्य की 3 लोकसभा सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में भी आज 5वें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। आज के मतदान के साथ ही राज्य में आधी लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। वोटिंग के साथ ही 54 प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई, जिसका पटाक्षेप 4 जून को मतगणना के साथ होगा। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में तकरीबन 62% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। निर्वाचन सदन में अब से कुछ देर पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि ये मतदान प्रतिशत के प्रारंभिक आंकड़े हैं। अंतिम मिलान करने में कुछ समय लग सकता है। 5 बजे तक का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 61.90%। चतरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60.26%, कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 61.60%, हजारीबाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 63.66%, एवरेज 61.90%। गांडे बाई इलेक्शन में गांडे विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 66.45%। ईवीएम का रिप्लेसमेंट है। ईवीएम रिप्लेस्ड ड्यूरिंग एक्चुअल पोल। चतरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14 बैलेट यूनिट, 7 कंट्रोल यूनिट और 38 वीवीपैट। कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 बैलेट यूनिट, 8 कंट्रोल यूनिट और 28 वीवीपैट। हजारीबाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बैलेट यूनिट, 1 कंट्रोल यूनिट और 21 वीवीपैट। तो कुल फेज 5 में ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एक्चुअल पोल 24 बैलेट यूनिट, 16 कंट्रोल यूनिट और 87 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। वहीं गांडे विधानसभा क्षेत्र में ड्यूरिंग एक्चुअल पोल 1 बैलेट यूनिट, 1 कंट्रोल यूनिट और 7 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच कोडरमा संसदीय क्षेत्र में आज मतदान हुआ। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा और कोडरमा विधानसभा क्षेत्रों तथा गिरिडीह जिले के धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे विधानसभा क्षेत्रों में फैले इस संसदीय क्षेत्र में वोटरों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का उपयोग किया। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के महापर्व में कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने भी शिरकत की और परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में बने मतदान केंद्र संख्या 170 में अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस मौके पर छात्राओं ने तिलक लगाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। उपायुक्त ने पौधा लगाकर मतदान दिवस को यादगार बनाया। साथ ही सेल्फी पॉइंट पर अपनी तस्वीरें भी खिंचाई।
उन्होंने कतार में लगे वोटरों से भी बातचीत की। सुबह से बूथ पर वोटरों का उत्साह देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी वोटरों से अपील है कि गर्मी का मौसम तो है, बट हम लोग जितना जल्दी हो सके वोटिंग स्पीड को हम लोग फास्ट करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ किए हैं आज। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़रूर आएँ और अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। हमने भी अपना वोट कास्ट करें। कोडरमा उपायुक्त मेघा भारद्वाज का यह कदम निश्चित रूप से आम वोटरों का उत्साह बढ़ाने वाला था, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर उनके लिए यादगार बना गया। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार के आम चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयोग के तौर पर चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्रों में कुल 36 यूनिक बूथ बनाए थे। साथ ही 73 बूथ महिलाओं, 13 बूथ दिव्यांगों और 13 बूथ युवाओं द्वारा संचालित किए गए। कोडरमा में बनाए गए ग्रीन बूथ लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। लोकतंत्र के महापर्व में कोडरमा अंतर्गत झुमरी तिलिया के वृद्धाश्रम और कोडरमा के परियोजना उच्च विद्यालय को इस बार ग्रीन बूथ बनाया गया था। ग्रीन बूथ को प्लास्टिक मुक्त के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के संदेशों के थीम पर तैयार किया गया था, जो लोगों को खूब पसंद आया। उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने ग्रीन बूथ के विचार को समझते हुए कहा कि उज्जवल भविष्य के लिए मतदान के साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना भी आवश्यक है। कि पर्यावरण का संरक्षण जो है, जैसे हम अपने लोकतंत्र के लिए या अपने कल के लिए हम वोट करते हैं, उसी तरह अपने कल के लिए हमको पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। वहीं डीडीसी ऋतुराज ने बताया कि ग्रीन बूथ पर मतदाताओं की हर सुविधा का ख्याल रखा गया ताकि वोटिंग में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। सुविधा के लिए हम लोग ने खास करके पीने का पानी, शेड का व्यवस्था, जहाँ पे ज्यादा ओपन ग्राउंड है वहाँ पे शेड का व्यवस्था कराया गया है। बाकी उनके बैठने के लिए हम लोगों ने कई जगहों पर बेंचेस लगाई हैं ताकि उनको ज्यादा लंबी कतार में ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रहना पड़े। ग्रीन बूथ को बेहद ही आकर्षक तरीके से सजाया गया था। मौके पर मतदान करने पहुंचे कई वोटरों ने बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सेल्फी लेकर इस यादगार पल को सहेजने का भी काम किया। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। कोडरमा संसदीय सीट और गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए गिरिडीह जिले में आज मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। युवा और फर्स्ट टाइम वोटर ने भी जमकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। बुजुर्ग मतदाता भी इस काम में पीछे नहीं रहे। गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में आज कोडरमा संसदीय सीट और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिन भर पर्व त्योहारों सा माहौल रहा। धनवार अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों पर युवा और फर्स्ट टाइम वोटर भी कोडरमा के सांसद का चुनाव करने पहुंचे और वोटिंग कर प्रसन्नता जताई। खुशी हो रहा है, थोड़ा अजीब सोच के दिए कि हमारे राजधानी का विकास हो और हमें पहली बार वोट देकर के अच्छा लगा। वोट डालकर सभी युवा देश के विकास को लेकर आशान्वित दिखे। उन्होंने सबों को इसका दायित्व बोध भी कराया और ये देश के विकास के लिए मैं ये मेरा वोट दी हूँ ताकि देश हमारा तरक्की करे। जिला प्रशासन ने वृद्ध मतदाताओं के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था भी की थी। 90 वर्षीय द्रौपदी देवी को भी इससे काफी सुविधा हुई। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डालकर सबों के समक्ष नजीर पेश की। विकास के नाम से संसदीय चुनाव वैसे तो 5 वर्षों के नियमित अंतराल पर ही होता है, लेकिन यह अवसर दशकों और शताब्दियों की दशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गिरिडीह में कोडरमा लोकसभा चुनाव के सिलसिले में आज बगोदर, जमुआ, धनवार और गांडे में जहां 61% से अधिक मतदान हुआ, वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव में 66% से अधिक वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने आज दिन भर चले मतदान प्रक्रिया की विस्तृत रूप से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। क्षेत्र हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एवं 31 गांडे विधानसभा क्षेत्र हेतु उपचुनाव बाई इलेक्शन की आज मतदान की प्रक्रिया थी सुबह 7 बजे से और अभी भी 5 बजे के पश्चात भी ये चल रही है। कतारबद्ध हैं मतदाता। 5 बजे का जो टेंटेटिव फिगर है, एक जो अनुमानित डाटा है, वो पूरे संसदीय क्षेत्र जो 19 कोडरमा, 20 बरकट्टा,
धनवार, बगोदर, जमुआ एवं गांडे का कंबाइंड फिगर है 61.6%। ये अभी टेंटेटिव फिगर है, ये क्लोज ऑफ पोल का जो डाटा है वो अभी और अपडेट होगा, ये और बढ़ेगा ये फिगर। गिरिडीह जिला में बिल्कुल ही भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सभी बूथों पर और गिरिडीह जिला में जितने भी लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में और विधानसभा उपचुनाव के संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। हजारीबाग लोकसभा चुनाव के लिए भी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। संसदीय क्षेत्र अंतर्गत हजारीबाग जिला के बरही, बड़कागांव तथा हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र तथा रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया सुचारू रहा। हजारीबाग लोकसभा चुनाव में भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल समेत कुल 17 प्रत्याशी मतदाताओं के सामने विकल्प के तौर पर मौजूद थे। विभिन्न मतदान केंद्रों पर वोटरों ने पहुंचकर अपने मताधिकार के जरिए पसंद नापसंद की अभिव्यक्ति की। हजारीबाग संसदीय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन आज दिन भर मुस्तैद दिखा। कंट्रोल रूम से अधिकारियों ने पल पल की निगरानी की ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हो सके। हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए रामगढ़ जिले में भी आज मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हजारीबाग संसदीय सीट के लिए रामगढ़ जिले में आज सुबह मॉक पोल के बाद मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। रामगढ़ के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों ने उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। हम लोग को वोटिंग करना जरूरी भी है और चूंकि विभिन्न माध्यमों से हम लोग को ये बताया जा रहा है कि मतदान करें, इसलिए हम लोग सुबह सुबह सारा काम छोड़ करके सबसे पहले यहाँ वोट देने के लिए आए हूँ। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जिले के अंदर मतदान जो है हो रहा है। बड़ी मात्रा में मतदाता लाइन में लग गई, लेकिन ठीक 7 बजे हम लोग मतदान शुरू किए और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान को लेकर महिलाएं भी खासी उत्साहित दिखी। उन्होंने भी बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया और देश के उज्जवल भविष्य की कामना की। यहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी है। यहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देख के मन बहुत ही खुश हुआ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार भी मुस्तैद दिखे। उसको भी हम लोग इस बार पार करेंगे। लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। प्रशासन से भी हर तरह की व्यवस्था की गई है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कतार के लिए शेड की व्यवस्था की गई है, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सभी में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस बार आप लोग देख भी रहे होंगे कि सभी जगह क्यू मेंटेन करने के लिए भी जो है वो अतिरिक्त जो है वो कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। रामगढ़ में लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा पड़ाव मतदान के साथ ही आज संपन्न हो गया। अब वोटरों को 4 जून का इंतजार रहेगा, जब मतगणना के साथ विजेता का खुलासा होगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर चतरा संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध के बीच आज मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर वोटर कतारबद्ध होकर खड़े थे। सबों ने बारी बारी से अपने मताधिकार का उपयोग किया। यह सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहा और संसदीय क्षेत्र की जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जमकर भागीदारी निभाई। आज के मतदान के साथ ही भाजपा के कालीचरण सिंह और कांग्रेस के एन त्रिपाठी सहित 22 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। राज्य में बाकी बचे 2 चरणों के लिए चुनावी संग्राम को जीतने के लिए सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और इंडी गठबंधन के सभी शीर्ष नेता आज दिन भर रैलियों, जनसंपर्क और जनसभाओं में व्यस्त रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद जिला अंतर्गत निरसा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए पार्टी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में वोटरों से सहयोग मांगा। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन के घटक दलों पर जमकर निशाना साधा। और अब हर लोग मेला या हाट बाजार गाड़ी से लोग जाया करते हैं। अगर ये सुविधा किसी ने पहुंचाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने
इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी आज दिन भर बाकी बचे 7 संसदीय क्षेत्रों का तूफानी दौरा करते हुए वोटरों से संपर्क साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के नेताओं ने इस दौरान जनता को बेहतर विकल्प का भरोसा दिलाया। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 22 मई को झारखंड आ सकती हैं। वे गोड्डा और रांची में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इस बीच इंडी गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर गोड्डा के भाजपा प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। लगन भाई रुकिए ना, आइए ना। रांची में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छठे चरण के सिलसिले में कई पात्र मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कल भी यह वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। धनबाद संसदीय चुनाव के सिलसिले में बोकारो में भी 25 मई को मतदान होगा। सभी पात्र मतदाता बेसब्री से मतदान दिवस का इंतजार कर रहे हैं। 25 मई को धनबाद लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान को लेकर वोटर अभी से ही खासे उत्सुक और उत्साहित हैं। 25 तारीख को मतदान है। हम लोग सबसे पहले मतदान देने जाएंगे, उसके बाद आकर दुकान खोलेंगे। मतदान बहुत जरूरी है देश के लिए। हम लोग का पहला कर्तव्य है कि हम लोग जाकर के मतदान दें और उसके बाद अपने काम पर जाएं। मतदाताओं ने कहा कि वोट डालना उनका अधिकार भी है, साथ ही दायित्व भी है। 25 तारीख को वोट हम लोग को देना है, स्वपरिवार को, और इसलिए देना है क्योंकि हम लोग का रोजी रोजगार लगा हुआ रहे। 25 तारीख को मतदान के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। इधर संसदीय क्षेत्र में मतदान बढ़ाने के लिए बुद्धिजीवियों और विभिन्न संगठनों द्वारा भी लगातार वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है। 25 तारीख के मतदान के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अपने और पूरे परिवार के साथ और आसपास के सभी पड़ोसियों के साथ हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि पहले मतदान के लिए जाएंगे, उसके बाद व्यवसाय या जो भी काम करना होगा वो बाद में करेंगे। पहले मतदान करने जाएंगे, मतदान श्योर करेंगे। मतदाता जागरूकता का अभियान चला रही है, जिसके माध्यम से ये पूरे मतदाता से अपील करती है कि उस दिन सभी अनिवार्य कार्यों को छोड़ते हुए अपना मत का उपयोग करें। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का विशेष महत्व है। इसकी अनदेखी करने वालों को तंत्र की शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। स्वीप के तहत राज्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारी भी अपने स्तर पर मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी उमेश प्रसाद शाह ने बीएसएनएल परिवार के सभी सदस्यों से 25 मई को मतदान का आग्रह किया है। शुरू हो चुका है और रांची संसदीय क्षेत्र में यह 25 मई को निर्धारित है। बीएसएनएल के सभी अधिकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि सब परिवार इस पर्व में शामिल हो और 100% भागीदारी सुनिश्चित करें। हमें आशा है और विश्वास है कि आप सभी अपने घरों से निकलेंगे और इस पर्व में 100% शामिल होंगे, अपने समाज में भी लोगों को उत्साहित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस पर्व को जरूर सफल बनाएं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इधर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के कार्यकारी निदेशक धनंजय तिवारी ने भी सबों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। आग्रह है, सबने निवेदन है कि लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए 25 मई को अपने घरों से बाहर निकले और 100% मतदान करें। विमानपत्तन पे अति आवश्यक सेवाओं में लगे हुए सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों से आग्रह है कि वो अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करें और 100% करें। यह लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद।
और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। चतरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने आज अपनी धर्म पत्नी सहित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और सबों को इसके लिए प्रेरित किया। चतरा लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू एसपी रेशमा रमेशन भी आज काफी सक्रिय दिखी। उन्होंने शांतिपूर्ण वोटिंग कराने को लेकर मनातू, पांकी तथा तरहसी में मतदान केंद्रों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। धनबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होगा। जिला प्रशासन ने वोटरों को मतदान तिथि के बारे में सचेत करते हुए बताया है कि केवल 5 दिन शेष हैं। आप इस चुनाव के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएं। 25 मई को अपने बूथ पर जाएं और मतदान अवश्य करें। देवघर उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल्याणपुर स्थित स्ट्रांग रूम में राज्य वेयरहाउस रांची से प्राप्त ईवीएम मशीन के FLC प्रक्रिया का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि FLC के पश्चात सभी मशीनों की सूची मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। कोडरमा संसदीय चुनाव को लेकर बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए आज ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई थी। साथ ही उन्हें मतदान कराने में स्वयंसेवक भी सहयोग करते दिखे। लातेहार उपायुक्त ने चतरा संसदीय चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्र संख्या 194 पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सबों को वोटिंग के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने सेल्फी पॉइंट में तस्वीर भी खिंचवाई। लातेहार पुलिस अधीक्षक ने आज मतदान केंद्र संख्या 202 पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने सबों से लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चतरा में आज समाज के सभी वर्ग ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बुजुर्ग, दिव्यांग और युवा वोटरों ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत लातेहार के विभिन्न मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक आज मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिन भर लोग आते जाते रहे। धनबाद के रुद्रांश शर्मा ने राष्ट्रीय रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। उन्होंने यह उपलब्धि गोवा में संपन्न चैंपियनशिप में 11 से 14 आयु वर्ग की 100 मीटर स्पर्धा में अर्जित की। स्केटिंग एसोसिएशन से जुड़े कई पदाधिकारियों ने रुद्रांश की इस उपलब्धि पर ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। इधर रामगढ़ के केरीबंदा निवासी बाबूलाल हेम्ब्रोम यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना दम दिखाएंगे। यह प्रतियोगिता 22 से 26 मई तक पेरू में प्रस्तावित है, जिसमें भाग लेने के लिए वे जा रहे हैं। यह पहला मौका है जब झारखंड का कोई वेट लिफ्टर इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपनी चुनौती पेश करेगा। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और अब जानकारी मौसम की। राज्य के कई इलाकों में 26 मई तक जहां बारिश के आसार बने हुए हैं, वहीं कुछ इलाकों में भीषण गर्मी भी पड़ रही है। डाल्टनगंज में पारा चढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गढ़वा में भी जोरदार गर्मी पड़ रही है। राज्य के बाकी जिलों में अधिकतम तापमान वैसे 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। कल और परसों राज्य के उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में आंधी और वज्रपात की आशंका है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सिमडेगा में अधिकतम 40.2 मिलीमीटर वर्षापात रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान के साथ राज्य की आधा संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग का काम संपन्न। तकरीबन 62% मतदान, बढ़ सकता है आंकड़ा। गिरिडीह में कोडरमा लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडी विधानसभा उपचुनाव में भी जमकर पड़े वोट। 67% मतदान की खबर, अंतिम आंकड़े आने बाकी। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। दिन भर रैलियों, जनसभाओं और जनसंपर्क का चला दौर। एनडीए और इंडी गठबंधन ने खुद को बताया बेहतर विकल्प।
और राष्ट्रीय रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में धनबाद के रुद्राक्ष शर्मा ने जीता रजत पदक। रामगढ़ के बाबूलाल हेम्ब्रोम यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दिखाएंगे दम।